Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all fine. I am Samreen and today our topic is about the circulatory system. So circulatory system, what is basically the circulatory system? The system that circulates blood and lymph through the body. ये वो सिस्टम है जिससे ब्लड एंड लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में. It consists of blood, lymph, blood vessels and heart. First I will start with the blood. What is blood? Blood is a reddish colored fluid. It is reddish because it contains the pigment hemoglobin. Hemoglobin is the pigment present in the blood. And hemoglobin is made from the iron and a globin protein. It supplies nutrients, oxygen to all living cells. The blood transports oxygen from lungs to the body cells and carbon dioxide from the cells to the lungs. That means जो ये blood है ये कहाँ पे पहुँचता है? पहले ये हार्ट के पास पहुँचता है, उसके बाद दो चैम्बर्स में, हार्ट के दो चैम्बर्स के बाद ये पहुँचता है डायरेक्टली इनटू द लंग्स, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो जाए. उसके बाद वापस लंग्स के बाद हार्ट में पहुँच जाता है. उसके बाद इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनीज फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में है ये लेके ब्लड पूरा जाता है किडनी के पास. किडनी वहां पे साफ करती है ब्लड, उसके बाद वापस ये जाता है वेन्स में. ठीक है, उसके बाद पहुंचता है ये हार्ट के पास. Now students, I will discuss here the types of blood cells present in the blood. There are three types of blood cells present in the blood, that are RBC, red blood cells, WBC, white blood cells and platelets. First here I will tell you what is RBC. RBC means red blood cells, corpuscles. These are disc-shaped and these are red due to the presence of the pigment, which I already told you that hemoglobin is present in the red blood cells. Hem means iron and globin means is a protein, is a type of protein. And the color of the iron is actually red and hence the blood is red in color. So what is the function of the hemoglobin? Hemoglobin combines the oxygen is combined with hemoglobin. जो भी ऑक्सीजन है हमारी मतलब जो भी लंग्स में ऑक्सीजन जाता है वो कंबाइन होता है इसी पिगमेंट के साथ. ऑक्सीजन कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ और बन जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है स्टूडेंट्स, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन्स के साथ बाइंड हो सकता है. यानी जितना आप आयरन खाओगे, ठीक है, और प्रोटीन जितना ज्यादा खाओगे, आयरन जितना खाओगे, उतना ही आपको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा बॉडी के लिए, उतना आपको रेस्पिरेशन जल्दी होगा और उतना आपकी बॉडी जो है हेल्दी एंड तंदुरुस्त रहेगी. ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसीलिए जितना ज्यादा आयरन खाओगे, जितना ज्यादा प्रोटीन्स खाओगे, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, और जो आरबीसी है उनका लाइफ स्पेन है 120 डेज. 120 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर नए सेल्स बन जाते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. Now here is another type, WBC, that is white blood cells. They are white because they don't have hemoglobin and they are larger than RBC but are fewer in number. कम होते हैं RBC से मगर ज्यादा बड़े होते हैं. Their main job, what is the main job of the WBC? To fight against a disease by destroying harmful bacteria and foreign material. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में टॉन्सिल्स हैं, ठीक, उसको काम क्या है कि जो फॉरेन मटेरियल है उस मतलब जो भी बैक्टीरिया है वो उसको उधर ही एनगल्फ करता है. या लाइसोसोम्स में भी WBCs होती है, उसमें भी वो अटैक करता है ताकि इन्फेक्शन से बच जाए. यहाँ पे अब तीसरा है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स प्लेटलेट्स, PLATELETS. व्हाट आर प्लेटलेट्स?
ये भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। तो इनका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। कभी आपको मतलब लग जाती है, वाउंड होता है, जख्म होता है किसी जगह, तो वहां पे क्या होता है कि ब्लड जल्दी उधर क्या होता है कि ब्लड लॉस ना हो, तो वहां एक मैश टाइप यानी जाल जैसी बन जाती है वहां पे। उसको कहते हैं क्लॉटिंग, यानी क्लॉट मतलब हुआ जिसको हम बोलते हैं कि ये कि वो आपकी ब्लड को लॉस होने नहीं देता है। उधर एक मैश टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है उधर, यानी प्लेटलेट्स का काम है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग व्हेनेवर देयर इज वाउंड इन द बॉडी। उससे होता क्या है, दिस ब्लॉक इज द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड नहीं फ्लो होता है, एंड प्रिवेंट्स द ब्लड लॉस। ठीक है। और जितना आप स्टूडेंट्स प्रोटीन खाओगे, इसमें बहुत सारे 15 प्रोटीन लगभग मतलब बहुत सारे 50 प्रोटीन्स ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होते हैं कि जो इसमें प्लेटलेट्स जो सेल्स हैं, जब भी हम कभी गिर जाते हैं या जख्म लग जाता है तो 50 प्रोटीन जो हैं वो जल्दी आके उस जख्म को बंद करते हैं। ठीक है। उसमें मैश टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से बन जाता है जाल जैसी, और उसमें ज्यादातर फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन ये प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और जो सेल्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे उनको कहा जाता है प्लेटलेट्स। Now students, let us discuss another topic, that is the blood vessels. Blood vessels, what are the blood vessels? Blood circulate across the body through a network of tubes called the blood vessels. जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में थ्रू ए ट्यूब्स, उनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट आर आर्टरीज, कैपिलरीज and veins. What are arteries? Arteries carry oxygenated blood away from heart. हार्ट जो है स्टूडेंट्स, उसका काम है ब्लड को पंप करना, मगर जो हमारा ब्लड है वो साफ होता है जब ये हार्ट, जब हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे, हार्ट में जब पहले ब्लड पहुंचता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ होता है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हार्ट के बाद वो ब्लड 2 चैम्बर्स के बाद लंग्स में पहुंच जाता है। उसके बाद जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है जब वो वापस लंग्स प्यूरिफाई करता है। और जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, वो प्यूरिफाई होता है किडनी की थ्रू भी, क्योंकि किडनी से बहुत सारी चीजें हैं, उससे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है। उसके बाद वो हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है साफ होके, दैट इज उसमें ऑक्सीजन जब ऐड होगा और जितनी भी मतलब ये एक्सक्रीट होगा, एक्सक्रीट सबस्टेंस, वो भी रिमूव होता है थ्रू द किडनी। तो वहां फिल्टर्स लगे होते हैं किडनी में, उसकी वजह से भी ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो जो आर्टरीज है उसके बाद जब हार्ट में साफ हो, हार्ट जो है, हार्ट जब पंप करता है ब्लड, वो साफ ब्लड पंप करता है, तो वहां पे एक ट्यूब्स लगी होती हैं, उनको आर्टरीज कहा जाता है। आर्टरीज जो है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। ठीक है। और जो हमारा थ्रॉम्बिंग सेंसेशन होती है या पल्स हम देखते हैं, दैट वी फील इज एक्चुअली ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरीज। नाउ second is capillaries. What are the capillaries? They are the thinnest blood vessels, सबसे पतली blood vessels which connect. इनका काम है arteries और veins को connect करना, यानी जो blood हमारे arteries में फिर उसके बाद capillaries में जाता है, उसके बाद veins में। ठीक है। In addition उनका काम क्या है, facilitating the exchange between blood and tissue. सो कैपिलरीज का काम है ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। नेक्स्ट है वेन, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ये प्यूरिफिकेशन के बगैर होता है जो ब्लड, उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बैक टू हार्ट ये लेता है, यानी ये कहाँ पहुंचाता है ये ब्लड, हार्ट तक, ताकि वहां पे 2 चैम्बर्स में ये डाले पहले, उसके बाद लंग्स में जाता है, उसके बाद प्यूरिफाई होके लंग्स के बाद वापस हार्ट में ब्लड जाता है। और इसमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स मतलब जैसे दरवाजे जैसे छोटे छोटे लगे होते हैं ताकि ब्लड बैक न जाए, वापस न जाए। ठीक है। एंड होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। हैव ए नाइस डे।